हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में। वैसे तो हर देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है, इससे उस देश की सुरक्षा मजबूत होती है। ये खुफिया एजेंसी देश की कई खुफिया जानकारी बाहर देशों में जाने से रोकती है और दूसरे देशों की सुरक्षा जानकारी इकट्ठा करती है। इससे देश के खतरे को समय रहते ही पता कर लिया जाता है और देश को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। भारत में भी इसी तरह की एक अपनी खुफिया एजेंसी है जिसका नाम रॉ है। रॉ का जो पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। भारत की यह एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो देश की सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाती है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 21 सितंबर 1968 को इसका एस्टैब्लिशमेंट न्यू दिल्ली में किया गया था। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी 1962 के भारत चाइना युद्ध व 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाई थी, जिसके चलते भारत सरकार को एक ऐसी संस्था की ज़रूरत महसूस हुई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से बाहरी जानकारियां जमा कर सके। रॉ का जो मुख्य कार्य है वो जानकारी इकट्ठा करना है, आतंकवाद को रोकना है व गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना है। इसके साथ ही यह विदेशी सरकारों, कंपनियों व इंसानों से मिली जानकारी पर कार्य करती है ताकि भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह दी जा सके। रॉ के अगर संस्थापक की बात करें तो रामेश्वर नाथ कौ थे, इंदिरा गांधी, ये दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने रॉ की स्थापना की थी। अगर बात करें भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पहले जो प्रमुख और भारत के मास्टर स्पाई के नाम से मशहूर जो है वो RN कौ है या रामेश्वर नाथ कौ के दिमाग और कुशल रणनीति की वजह से ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान और कामयाबी मिली। दरअसल कौ ही वे पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने रॉ को एक प्रोफेशनल खुफिया एजेंसी में तब्दील किया। उन्होंने न सिर्फ भारत के राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया बल्कि 1950 के दशक के मध्य में कश्मीर प्रिंसेस की जांच और 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान जैसे मामलों से जुड़े थे। 1968 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह निश्चय किया गया कि एक पूर्णतः अलग सुरक्षा संस्था की आवश्यकता है। RN कौ जो उस वक्त अन्वेषण ब्यूरो के उपनिदेशक थे। कौ को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था रिसर्च और एनालिसिस विंग का सचिव बनाया गया था। 2004 की बात करें तो 2004 में भारतीय सरकार नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, यानी राष्ट्रीय तकनीकी सहकार्य संस्था का गठन किया गया था, जिसे माना जाता है कि वह रॉ का ही एक विभाग है, परंतु अब तक इसकी विचारधारा गुप्त रही है। रॉ का अगर सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत क्या है, धर्मो रक्षितः रक्षति रक्षितः, जिसका मतलब है जो शख्स धर्म की रक्षा करता है और हमेशा सुरक्षित रहता है। रॉ अपनी रिपोर्ट सीधे देश के प्रधानमंत्री को भेजती है। इसके डायरेक्टर का चुनाव सेक्रेटरी या रिसर्चर द्वारा किया जाता है। सिक्किम को भारत में शामिल करने का जो श्रेय है वो बहुत हद तक रॉ को जाता है। रॉ ने वहां के नागरिकों को भारत समर्थक बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। यदि कोई रॉ का कर्मचारी है तो वह यह बात पूर्णतः गुप्त रखनी होगी और रॉ के लिए कार्य करता है। रॉ के लिए काम करना एक डेस्क में बैठकर काम करने जैसा नहीं है। आप किसी मिशन पर हो तो पूरी संभावना है कि आपके परिवार को भी नहीं पता होगा कि आप कहाँ हैं। रॉ ट्रेनीज रॉ के प्रशिक्षुओं को आत्मरक्षा के कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, खास तौर से क्रव मगा और जासूसी डिवाइसों के इस्तेमाल के मामले में। फाइनेंशियल इकोनॉमिक एनालिसिस, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी और साइंटिफिक नॉलेज जैसी जानकारी प्रशिक्षुओं को दी जाती है। 1984 में रॉ ने पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबिल के बारे में जानकारी दी थी, जिससे दुश्मन देश सियाचिन की सलतोरो चोटी पर कब्जा करने के मिशन में जुटा था। इसी जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया और पाकिस्तानी सेना को क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही बुरी तरह खदेड़ दिया था।